प्रोपेगेंडा की नदियों से परेशान हो चुके हैं। एक तरफा पॉडकास्ट और मोनोलॉग्स ने आपके दिमाग का भी भरता बना दिया है, तो ये शो आपके लिए है। यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट बिना चैलेंज हुए नहीं जाएगा। आप में और आतंकवादियों में बड़े सिंपल सी सिमिलैरिटी है। उनको भी धर्म दिखता है, आपको भी धर्म दिखता है, और इंटेंसिटी वो भी पूरी मिलेगी। तो क्या ये वायरल वीडियो था, ये झूठ था? तो क्या वो भी झूठ था कि कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और कलमा नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दी? तो लेट्स स्टार्ट इंडिया गॉड आर्ग्यूमेंट। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे मुसलमानों का हाथ था। स्ट्रांगली एग्री। देखिए, ये हमला क्यों हुआ, मैं जो समझ रहा हूँ जो चीज़ों को, वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में मैं फिर वही बात कहूँगा कि जिस तरीके से भारत के लोगों का, हिंदुओं का जाना शुरू हो गया था, 2.5 करोड़ लोग हर साल वहाँ पहुँचने लगे थे, ये बात एक धर्म विशेष को पसंद नहीं आई। और धर्म विशेष में जिसे कह रहा हूँ, अब सीधे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम धर्म जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान का जिस तरीके से असर है, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कश्मीर की धरती पे कोई हिंदू आए। और ये बात उन्हें आज से नहीं, ये हमेशा से ही इसी बात को लेकर के जम्मू कश्मीर में ये तनाव बना रहा है। 1947 में अलग हुए, इसी बात के ऊपर, धर्म के आधार पर ही अलग हुए थे। उसके बाद फिर वहाँ से लड़ा के भागे आए, हमने फिर उनको यहाँ से मार के भगाया, लेकिन वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा ढीला रवैया रख लिया था। हमने सोचा कि ठीक है, हम रेडियो पर अनाउंसमेंट कर देते हैं। सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू साहब ने कह दिया कि नहीं, हम बड़ा दिल रखते हैं और जितनी ज़मीन है वहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें हुई और इसको जानबूझकर डिस्प्यूट में छोड़ा गया। वो जानते थे कि जिस आधार पर, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं, ये हमेशा ये लड़ाई बनी रहेगी और हमारी राजनीतिक रोटियाँ इसी तरीके से सिकती रहेंगी। अगर वो इसे सॉल्व कर देते तो शायद ये सिचुएशन बेटर होती। अब जब पाकिस्तान और ख़ासतौर पर मुसलमान जो वहाँ पर जो रह रहे हैं, जो लोकल्स हैं, उनको ये बात ज़रा भी पसंद नहीं है कि वहाँ पर हिंदू आएँ और वहाँ पर हिंदुओं का वो टूरिज्म के तौर पर आए या वो ज़मीन खरीदें। 370 के बाद अब ज़मीनें खरीदनी भी अलाउड है। यहाँ पे मैं जम करना चाहूँगा। आपने वो तस्वीरें देखी जहाँ पे सड़कों पे हज़ारों की तादाद में इस हमले के बाद मुसलमान आए, न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। दिखाना पड़ेगा। आपको लगता है वो लोग ड्रामा कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो भी ड्रामा कर रहा था? जिस मुसलमान ने गोली खा ली हिंदुओं को बचाने के लिए, जिस घोड़े वाले ने, आपको लगता है वो ड्रामा कर रहा था? नहीं, तो आपने देखा ना, जो चेन से एक हिंदू टूरिस्ट को, जब वो ड्रामा कैसे कह सकते हैं? मैं इसीलिए कह सकता हूं कि जब वो चेन से उस हिंदू टूरिस्ट को वहां पर जो राइड करवा रहा था, तो उसने अल्लाह अकबर 3 बार कहा, गोलियों की आवाज आ रही थी। वो चाहता तो रोक सकता था, उसने क्यों नहीं रोका? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार की एनआईए है। आपने स्टेटमेंट पढ़ा एनआईए का इस वीडियो के ऊपर क्या आया था? एनआईए ने साफ तौर पे कहा कि उस वीडियो में जो आदमी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, उसे देखकर कुछ भी हमें ऐसा डिफरेंट नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं लग रहा। अब या तो आप लोग या आपके जो ट्विटर वॉरियर्स हैं, वो लोग एनआईए से ज्यादा शार्प दिमाग के हो गए हैं, उनको कुछ ज्यादा तेज दिख रही है जो शायद एनआईए नहीं पकड़ पा रही है। तो शायद मोदी जी को एनआईए को पूरा सस्पेंड कर देना चाहिए और आप जैसे लोगों को एनआईए में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक वायरल वीडियो के नाम पर सारे मुसलमानों को गाली देने के लिए तैयार हो गए हो। अच्छा, तो क्या ये वायरल वीडियो था, ये झूठ था? तो क्या वो भी झूठ था कि कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और कलमा नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दी? बिल्कुल सस्ता। कपड़े उतार करके दिखाओ हिंदुओं के मुसलमानों, गोली मार दी। बिल्कुल सस्ता। मगर वो भी सच है कि राजस्थान में जब एक पुलिस वाले ने कपड़े उतार के चेक किया कि कौन मुसलमान था और उसको गोली मार दी, ये भी सच है। ये भी सच है जब आप जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मुसलमानों को पकड़ते और उनको पीट के लिंच कर देते। ये भी सच है जब हरियाणा में लगातार गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों की हत्या हो जाती है। और पता क्या लगता है कि असल में गौमांस की तस्करी हो ही नहीं रही थी, वहां पर तो बकरे का मीट था, कभी मुर्गी का मीट था, लेकिन मुसलमान बेचारा लिंच हो गया। नहीं तो चुप बैठे रहे। किस बारे में चुप बैठे रहे? गोली खाते रहे। कौन गोली खा रहा? मतलब हमारे लोगों के कपड़े उतरवा के देख रहे हैं कि हिंदू के मुसलमान है तो एक तरफ, हिंदू है तो गोली सीधी, तो चुप बैठ जाएं। चुप मत बैठिए, है ना? चुप मत बैठिए। नहीं, मतलब ये नहीं है। नहीं, आप एक बात आप मुझे बताइए कि इंडिया में 140 करोड़ लोगों का देश है, 20-25 करोड़ मुस्लिम, 30 करोड़ तक आप मोटे तौर पर एक नंबर लीजिए। माइनॉरिटी मेजॉरिटी को धर्म पूछ के गोली मार रही है। और इंडिया में 140 करोड़ के लोगों के देश में आप देख रहे हैं अभी तो कोई ऐसी बड़ी कोई घटना नहीं हुई है। नहीं तो अगर यही चीज पाकिस्तान में हो जाती, 3-4 हिंदू लड़के बंदूक लेके चले जाते, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल देते और कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता तो क्या गोली मारते तो क्या हो रहा था पाकिस्तान में? यही जो आपने अभी एग्जांपल दिया ना, आपने बहुत सही दिया, क्योंकि इससे आपकी असली सोच पता चलती है। आप लोग भारत को एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। हिंदुइज्म
और भारत की जो संस्कृति है वो काफी सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली संस्कृति है। यही तो है वो जहर। नहीं, ये जहर नहीं, ये पाकिस्तान का एजेंडा है जो आप पुश कर रहे हैं। पाकिस्तान का एजेंडा कैसे है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पाकिस्तान का एजेंडा आप कैसे पुश कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या लगता है आतंकवादियों ने कुछ लोगों को छोड़ क्यों दिया वहां पे? आतंकवादियों ने कुछ लोगों को छोड़ा क्यों? ताकि ये उन्होंने इसीलिए छोड़ा ताकि ये इंफॉर्मेशन भारत के घर घर में पहुंचे कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई थी, ताकि उसके बाद भारत का आम हिंदू आम मुसलमान से नफरत करने लग जाए, आम मुसलमान के खिलाफ घृणा भरने लग जाए, जैसे आपके दिल में घृणा भरी है उसी तरीके की। उससे क्या होगा? उससे कल के दिन जब सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ेगी तब आतंकवादियों को यह फायदा होगा कि आतंकवादी नए लड़कों को ट्रेन कर पाएंगे। वो उन लोगों को ट्रेन करेंगे ये बोलकर कि देखो कैसे भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है, इसलिए आप हिंदुओं के खिलाफ हथियार उठा लो। आप लोगों की जो सोच है वो उनकी जो दूसरी तरफ की सोच है, एक्सट्रीमिज्म है, उसको बढ़ावा देती है और उनका एक्सट्रीमिज्म मतलब आपको बढ़ावा देता है। एक हाइपोथेसिस पे मतलब 140 करोड़ देश जो मेजॉरिटी के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, माइनॉरिटी धर्म पूछ के मारती रहेगी और हम सेक्युलरिज्म और शांति प्रिय संवेदनशील होने का एक वो अफीम चाटते रहे और हम शांति से बैठे रहे। हम बिल्कुल ना माने। आप आतंकवादियों को आतंकवादी की नजर से क्यों नहीं देख सकते? आपको आप ये क्यों बोल रहे हैं बार-बार? नहीं, आप बार-बार ये क्यों बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को मार रही है? नहीं, आतंकवादी मार रहे हैं, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं मार रही। आपको एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। धर्म पूछ के कौन मार रहा है? धर्म पूछ के क्यों मारा जा रहा है? आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप जैसे ये आर्गुमेंट ले जा रहे हैं ना, आपकी बात को सुनकर लग रहा है कि आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान आतंकवादी होता है। ये आपकी बात को सुन के लग रहा है। अगर आप इतिहास में थोड़ा सा जाए, ज्यादा पीछे मत जाओ, 50 साल पीछे चले जाओ। 50 साल पहले आपको पता है आतंकवाद से रिलेटेड सबसे ज्यादा हत्याएं कौन कर रहा था? LTTE कर रहा था श्रीलंका का। वो कौन थे LTTE? तमिल्स कौन थे? हिंदू थे। तो क्या वहां भी आप धर्म का एंगल डाल लोगे? हर चीज में धर्म को देखना बंद करो। ये जो आपके चश्मे लगे हुए ना धर्म के, इसको यही बंद करो। मैं आपकी बात में और आतंकवादियों में बड़े सिंपल सी सिमिलैरिटी है। उनको भी धर्म दिखता है, आपको भी धर्म दिखता है। अब चलिए, अब मैं आ जाता हूं। आप वही वाली बात कर रहे हैं कि एक गाल पे थप्पड़ मारे हो तो दूसरा गाल आगे कर लो, है ना, ताकि सामने वाला जो एक बार के लिए वो खुद ही शांत नहीं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि जो वो नहीं चलेगा। आपके एक गाल पे थप्पड़ जिसने मारा है उसको पहचानो तो सही। वो आतंकवादी है, आप उसको मुसलमान क्यों देख रहे हो? वो आप जानना ही नहीं चाह रहे, आप ही नहीं उसको मानना चाह रहे। हम कह रहे हैं कि वो मुसलमान है और जानबूझकर धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि उसकी तरफ उंगली उठे। आपको नहीं चाहते हैं ना इस बात को। आपको पता है आप में और आतंकवादियों में एक सिमिलरिटी है जो कॉमन पब्लिक में नहीं है, जो पूरी दुनिया की किसी भी पब्लिक में नहीं है। वो क्या सिमिलरिटी है? उस आतंकवादी को भी लगता है वो मुसलमान है और आपको भी लगता है कि वो मुसलमान है, और किसी को नहीं लगता। नहीं, अब यही जो बात है ना, यही आप चाहते हैं कि देश के हर हिंदू के दिल में यही बात घर करके बैठी रहे और इसी वजह से वो मार खाता रहे, गोली खाता रहे। आप मुझे एक बात बताएं, कुरान ये कहती है, आयत 9.33 ये कहती है, सूरत अत तौबा, इसका मतलब ये है कि धर्म के नाम पर अपने इस्लाम को सभी धर्मों के ऊपर हावी करना है, वो चाहे दूसरे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब उसमें उसने इतनी छूट दे दी है कि वो चाहे आप किसी भी तरीके से हथियार उठाओ या बिना हथियार उठाए आप लव जिहाद चलाओ या आप किसी भी एक मुसलमान को ये जिम्मेदारी दे दो कि वो 5 हिंदुओं को मुसलमान बना दे और इस तरीके से अपने तादाद को बढ़ाया जाए। नहीं, इसमें आपने कोट कर दिया, अभी इस पे रिप्लाई देना पड़ेगा। हाँ, मैं पहले बात पूरी कर दूं। आपने रीजन से आप इस कोट को याद रख, आप इस कोट को याद रख, आप पॉइंट नोट करके रखो, मैं इस बात को पूरी कर दूं। ये आधार है जिस आधार पे ये सब सोच समझ करके चलाया जा रहा है और वो जानते हैं कि उसमें भारत देश में आप जैसे ज्यादा लोग हैं जो अभी भी इस बात को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी भी आज के टाइम पे कोई आवाज उठा देता, कोई सवाल पूछ लेता तो आप उसको आतंकवादी से कंपेयर करने लग जाते हैं। वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से और उनको ये पता है कि काम करना बहुत आसान है और इसी जहर की वजह से आसान है। जो आज के टाइम पे जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, जो सिमिलरिटी आप बता रहे थे, उसी सिमिलरिटी का मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। उनको पता है कि ये लोग वहां पर जाने के बाद ये सहिष्णुता की बात करने लगेंगे, ये लोग इनको कितना भी मारो, ये लोग जाकर के हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे, इनसे धर्म पूछ के मारो, ये कभी कुछ कदम उठाने वाले नहीं है। लेकिन वो समय अब नहीं है। अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, ये ऐसा पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। ये आप रिसेंट के घटनाक्रम आप देखिए, ये यहां से शुरू हुआ ऐसा भी नहीं है। ये बांग्लादेश में हिंदुओं को वहां से भगाया गया, धर्म पूछ के वहां से पलायन हुआ, बांग्लादेश से फिर सीमा से अंदर पश्चिम बंगाल में आया, मुर्शिदाबाद में जो हुआ 500 हिंदू परिवार वहां से पलायन कर गए। हिंदुओं के घर को ढूंढ के क्रॉस लगा के पत्थर फेंके गए, उनकी औरतों के साथ उनके गलत व्यवहार करने की कोशिशें हुई हैं, वहां से हिंदुओं को पलायन करने की कोशिश हुई। ये भी छोड़ दीजिए, दिल्ली के सीलमपुर में, दिल्ली देश की राजधानी के सीलमपुर में एक हिंदू लड़के को इसलिए मार दिया 4 मुस्लिम लड़कों ने क्योंकि वो हिंदू है और उनकी बात को वो स्वीकार नहीं कर रहा है किसी बहस में।
ये चीजें, ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि ये कोई आपकी बात ये कोई घटना है, ये जानबूझकर पूरी की पूरी सोची समझी रहा है। और यही षड्यंत्र, ये परिणति है जो आज पहलगाम में हुआ है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि चुप बैठे रहे। परिणति है, प्रियंका है, मैं अभी इसका दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, ठीक है। आपने एक पूरा टाइम लिया, आपने अपनी नाजी सोच दिखाई, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मुझे काउंटर, चलिए ठीक है, वो आपको लगता है। अब मुझे काउंटर कर दीजिए। आपने कुरान की आयत कोट कर दी, आपने बांग्लादेश की हिंसा बता दी, आपने दिल्ली की हिंसा बता दी, तमाम आपने हिंसा बताई। हर किसी में कुछ सच्चाई है, कुछ आपका अपना बनाया हुआ मनगढ़ंत बातें हैं। वो मैं बताता हूँ। आपकी सोच के अनुसार जो व्यक्ति कुरान पढ़ ले, जो व्यक्ति मुसलमान हो, वो एक्सट्रीमिस्ट होना तय है लगभग। अगर आपकी बात में 2% भी सच्चाई होती तो ये धरती रहने लायक नहीं बचती। आप जानते हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी धर्म की तेज़ी से बढ़ती हुई है तो वो इस्लाम की है। दुनिया में दूसरे धर्म का सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन कोई है तो वो इस्लाम है। भारत में इतने मुसलमान रहते हैं, आपको लगता है कि, और सब लोग कुरान पढ़ते हैं, आपको लगता है अगर कुरान पढ़ के लोग यही सीख रहे होते तो भारत रहने लायक बच पाता, या दुनिया का कोई भी देश रहने लायक बच पाता? सुनिए, हमारे इधर हम पूछ के गोली मार रहे हैं भाई। सुनिए, कपड़े उतार कर देख रहे हैं। मैंने पूरा सुना, अभी थोड़ी देर ठीक है, बताओ। ठीक है, जिन मुसलमानों को आप गाली देते हो, एपीजे अब्दुल कलाम भी वही मुसलमान था। जिन मुसलमानों को आप गाली देते हो, खान अब्दुल गफ्फार खान भी वही मुसलमान था। और जिन मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र आप लोग व्हाट्सएप पे कंज्यूम करते हैं, वो व्हाट्सएप चलता है फोन पर, और वो फोन नहीं बन पाता अगर अलजेब्रा नहीं होता, और अलजेब्रा बनाने वाला भी मुसलमान ही था। इस बात को आप समझ नहीं पाते हो कि तमाम धार्मिक ग्रंथों ने, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, महात्मा गांधी ने यह बोला था, धार्मिक ग्रंथों में अच्छा भी पड़ा है, बुरा भी बहुत है, जिसको जो मर्जी है वो देख ले। गांधी ने चूज किया कि उसमें अच्छा ही देखे, आप जैसे लोग उसमें बुरी चीजें ढूंढते हैं। ये जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा भरी पड़ी है ना आपके अंदर, और जो आप हर एक चीज को धार्मिक रंग देके पोत देना चाहते हो, अभी आप जैसे लोग ही हैं। नैनीताल में क्या हुआ? नैनीताल में एक बुजुर्ग ने एक नाबालिग का बलात्कार कर दिया। अब वो बुजुर्ग मुसलमान है, तो हुआ क्या? और उस बुजुर्ग को पकड़ लिया गया, उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसको चाहे चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया, आपके लोगों ने वो नहीं किया। आपके लोगों ने क्या किया जानते हैं? आपके लोगों ने निर्दोष मुसलमानों की दुकानें तोड़ी वहाँ पे। और आप लोग ये चीज़ हर जगह करते हो, आप लोग ये चीज़ पूरे देश में कर चुके हो। और ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये बिल्कुल हिटलर के नाजी जर्मनी जैसा पैटर्न है। हिटलर के नाजी जर्मनी में कुछ अलग थोड़ी था, उन्होंने भी यहूदियों के खिलाफ ऐसे ही घृणा भरी, तो उन लोगों ने भी इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करी, सोशल बॉयकॉट की बात करी, जो आप लोग यहाँ मुसलमानों को करना चाहते हो। तो अब आपका मतलब कहने का ये है कि वो आके बंदूक लेके आए, AK-47 लेके आए, हमारे कपड़े उतारे, हमारा धर्म पूछे, हमें कलमा पढ़ने के लिए कहें और हम ना पढ़ पाएं और गोली मारे, आराम से चले जाएं और हम हाथ जोड़ करके बैठे रहें। आपका कहने का मतलब ये है? आपका कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान में इंसान की भावनाएं खत्म हो जाएं। जो सुनने वाला है, जो थोड़ा समझदार है, जो बुद्धि से सोच रहा है, उसको समझ में आ जाएगा मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं भी वही कह रहा हूं। आपने कहा कि सबसे ज्यादा कौम जो बढ़ रही है वो मुसलमानों की बढ़ रही है पूरी दुनिया में। क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि टारगेट दिया गया है। क्योंकि इनको टारगेट ये दिया गया है, इनको इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको एक मुसलमान को जिम्मेदारी उठानी है कि 2 से 4 लोगों को अपने धर्म में या तो परिवर्तित करवाओ उनको, अगर कोई नहीं हो रहा तो उनको खत्म करो। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब 1947 में ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहां से आई? ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी FBI ने दी, CIA ने दी, ये रॉ ने दी आपको? ये किसने दी आपको इन्फॉर्मेशन? जहां से आपके पास व्हाट्सएप पे आई, या व्हाट्सएप पे आई, जहां से आपके पास जहां से आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, वहां से भी मेरी इन्फॉर्मेशन आई है। आज के समय में पाकिस्तान में हिंदू कितने बचे हैं और इंडिया में मुसलमान कितने ज्यादा हो गए हैं? जो तादाद जो इंडिया में बढ़ गई है, ये उसी वजह से है कि भारत ने हमेशा सहिष्णुता दिखाई है। एक मिनट, इसका पाकिस्तान ये गलत है, ये फैक्चुअली गलत चीज है। नहीं, बात गलत चीज है। कैसे गलत है? फैक्चुअली गलत कैसे गलत इसलिए है ये जो आप केवल आप जो सेंसस का डेटा कोट करते हो कि पाकिस्तान में ये सेंसस आजादी के तब का सेंसस है जब लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसके बाद जो हिंदू और सिख थे वो बड़ी संख्या में भारत में आए, इस वजह से पॉपुलेशन कम हुई। और आप बात सुनिए, और देखिए आप ये कितने लोगों ने फैक्ट चेक किया हुआ है? आप इस बात को मानना ही नहीं चाहते ना, आप इस बात को मानना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब बात चले आपकी बात को अगर सच भी मान लिया जाए, आपके वैसे ये बात पूरी फैक्ट चेक है, बट बात करने के लिए आपकी बात को इसको सच मान लेते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक मेरी बात बताइए। अगर ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं फैक्चुअली गलत है। 10 सेकंड, अगर फैक्चुअली गलत नहीं भी है, उसके बाद आप मुझे जवाब दीजिएगा। अगर इस बात को फैक्चुअली सच मान भी लिया जाए, तो आपका मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट ये है क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी के समय ज़्यादा मुसलमान थे
अब कम हो गए, तो हमें भी भारत में मुसलमान नहीं, हिंदू, पाकिस्तान में हिंदू आज़ादी के समय ज़्यादा थे, अब कम हो गए, तो हमें भी हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा से कम कर देनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल हिंदू पाकिस्तान नहीं, आप लोग बिल्कुल पाकिस्तानी। देखिए, आप इस बात को हमेशा ही गलत लेके जाते हो। मैं क्या कह रहा हूं, वहां पे क्यों हिंदू कम हुए? और आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान से हिंदू यहां पर आकर शरण लेना चाहते हैं क्या? यहां से कोई मुसलमान पाकिस्तान में जाकर शरण लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि यहां पर मुसलमानों के साथ हमेशा से ही एक अच्छा व्यवहार रहा है। आप एक दो एग्जांपल आप बता दे रहे हैं, वो इस वजह से आप एक दो एग्जांपल आप बता दोगे, उस एग्जांपल से पूरी पिक्चर नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, अभी हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल रहा है, वो इसलिए रहा है क्योंकि हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों को चेक में रखा है। हम लोगों ने हमेशा एक्सट्रीमिस्ट जो लोग रहे हैं उनको चेक में रखा, चाहे वो गांधी ने रखा हो, ठीक है, नाथुराम गोडसे जैसे लोगों को, चाहे वो विवेकानंद ने रखा हो, और चाहे वो अभी तक बाकी पार्टियों ने रखा हो, विपक्ष की भाजपा को। इसी वजह से तो ये हालत हुई है आज के समय में। इसी वजह से वजह यही है। अगर शुरुआत से ही एक परिस्थिति देखिए जिस आधार पर देश अलग हुआ, तो फैसला सीधा था कि भाई वहां पर जाइए, एक धर्म के लोग वहां जाएंगे, एक धर्म के लोग यहां रहेंगे। वो ठीक है, भारत ने एक सहिष्णुता का अपना परिचय दिया, जो हमेशा से भारत ने सदियों से जो रहा है, वो भारत ने अपना कैरेक्टर दिखाया, वो अच्छी बात है। वो कैरेक्टर होना चाहिए, हर किसी कंट्री में होना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह होना चाहिए। लेकिन जिस दूसरी कंट्री को अलग किया गया, क्या उसने अपना वो कैरेक्टर रखा? उसने तो हमेशा अपना वही कैरेक्टर रखा ना, मारो काटो। क्योंकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, हिंदुस्तान धर्म के आधार पर नहीं बना था, यही तो बात है। तो हम पाकिस्तान नहीं है। आप पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते हो? आप अच्छे देशों से कंपेयर करो ना। तो पाकिस्तान, आप अमेरिका से कंपेयर करो, आप ब्रिटेन से कंपेयर करो। आप हमेशा, आपके लिए आइडल स्टेट ही पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो हमें मारो पाकिस्तान करो। नहीं, तो हमें कोई चाइना के मार क्या, हमें अमेरिका से मार रहा है क्या? पाकिस्तान को मारो। आपने कहा था कि आप पाकिस्तान के एजेंडा पे काम कर रहे हो, पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ धर्म के नाम पे बंटवारे हो जाए और इस तरीके। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन उठाने वाले लोग, आप जैसे आपने क्वेश्चन उठाया ना, एक ऐसा नैरेटिव बन जाए कि नहीं, हिंदुओं को कुछ, मुसलमानों को कुछ मत कहो, पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की है। यही तो पाकिस्तान चाह रहा है। आज पाकिस्तान की डिबेट में क्या है बात? यही तो है कि कहां है आप मुसलमान कह के मारे हो, क्या कहां किसने मुसलमान कह के मारा है, और क्या आपके पास सबूत है? वही सबूत आप मांग रहे हो। तो फर्क क्या रहा आप में और पाकिस्तान में? फर्क ये रहा कि हम लोग एक पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप, जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, अगर आप उन्हें लाकर लाल किले पे उनकी गर्दनें भी टाक दो ना, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आएंगे ना हिंदू करेगा, सर, आप जैसे ही लोग आएंगे करेगा। सुनिए, मानव अधिकार का झंडा उठा के आप जैसे ही लोग आएंगे। नहीं आएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा, वही भीड़ आएगी। और आप जैसे ही लोग जो एक के बाद एक पिटीशंस डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत हुआ, ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, और यही भारत देश का संविधान है जो उसको पिटीशन को एक्सेप्ट करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर देगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप करिए। अगर कोई लोग ऐसे आएंगे, आपने ऐसा किया है, उसके बाद उसका विरोध करने कोई ऐसे लोग आएंगे, तो हम दोनों मिलकर उन लोगों से मुकाबला करेंगे। चलिए, ठीक है, एग्री। ठीक।